जिस रुकने पार्लियामेंट ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया वो आज़ाद तस्वुर होगा। वो आज़ाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पार्लियामेंट ने एक्ट मंजूर किया, सदर के दस्तखत के बाद नाफिज हो गया। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के कवानीन पर अमल करे। इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत में कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था जिसका अब इतलाक नहीं है। अब तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट मौजूद रहेगा। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट और जमहूरी असूलों की बालादस्ती यकीनी बनाए। स्पीकर ने खत में कहा कि इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया कि एक जमात के अरकान को दूसरी जमात में शामिल किया जाए। अदालती फैसले का तासुर ये है कि किसी जमात के रुकन को दूसरी जमात में शामिल होने की इजाज़त दी गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला महीनों बाद आया जब अरकान पहले ही एक सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर चुके थे। एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिक्लेरेशन का कोई असर नहीं होगा। जिस काम के लिए आपने मुझे चुना है, मैं अब इस पार्लियामेंट में बैठा हूँ कि हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वादा पूरा करना है और कम वक्त में आईनी अदालत चार्टर डेमोक्रेसी के मुताबिक बनाना है। हमने जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है उसको दुरुस्त करना है और सबसे भरकर पाकिस्तान के अवाम को जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी अदालत के क़याम की हिमायत कर दी। कहा आईनी अदालत मीसाक जमहूरियत के तहत कायम की जानी चाहिए। आईनी अदालत का क़याम बेनज़ीर भुट्टो का विजन था। पाकिस्तान में रिवायत चलती आ रही है कि आपकी रिश्तेदारी है तो आप जज बनेंगे। इसका नुकसान हमारे अदालती अमल को हुआ है। जज का काम डैम बनाना या टमाटर पकौड़े की कीमतें तय करना नहीं बल्कि आईनी जिम्मेदारियां पूरी करना है। हमें अदालती तकर्रियों का अमल दुरुस्त करना है। विफाक के साथ साथ सूबों में भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। मुजवजा आईनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त मफरूजों पर मबनी है। मुजवजा कानून पार्लियामेंट में भी पेश नहीं हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 अरकान की दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। कहा कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान का हक है कि किसी बिल को मंजूर करें। अरकान पार्लियामेंट को फरीक नहीं बनाया जा सकता। कानून साजी मुकन्नना का हक है। मुकन्नना पर कानून साजी ना करने की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। बार काउंसिल एक्ट के तहत वकला फरीक नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल से इजाज़त लेकर ही वकला फरीक बन सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया ऑर्डर और पार्लियामेंट की कानून साजी पर गौर। आईनी और कानूनी माहिरीन की इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग। करार दिया जाए मखसूस सीटों के लिए फहरिस्त ना देने वाली पार्टी मखसूस सीटों की अहल नहीं। नून लीग के अरकान असम्बली ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों ने इंतखाबात में पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया उन्हें डिक्लेयर किया जाए। करार दिया जाए कि सियासी जमात में जाने वाले आज़ाद अरकान दोबारा पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 काबीना में पेश किए जाने और मंजूरी का इम्कान। ज़राए का कहना है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के निफाज से अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। अदालती कार्रवाई आवाम के लिए दस्तयाब होगी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 नाफिजुल अमल है। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। फॉर्म 45 को प्रिजाइडिंग अफसर भरता है। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 75 उसकी हैसियत नहीं रहती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। बलोचिस्तान के हल्का PB 14 से नून लीगी उम्मीदवार की कामयाबी चैलेंज करने वाले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की दरख्वास्त मुस्तरद। मोहम्मद खान लहड़ी की कामयाबी बरकरार। दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ था कि फॉर्म 45 के मुताबिक ये रिजल्ट नहीं थे, अफसरान जानिबदार थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिबदारी साबित करें। बताएं क्या वो रिश्तेदार थे या तो दोबारा गिनती पर एतराज़ करें कि डब्बे खुले हुए थे। दरख्वास्त गुजार को कैसे पता चला कि गलत रिजल्ट तैयार किया गया। जस्टिस नईम अफान ने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसरान ने असल रिकॉर्ड पेश किया। आप कॉपियों पर केस चला रहे हैं। आपके गवाहों ने प्रिजाइडिंग अफसरान का नाम तक गलत बताया। खुद को पोलिंग एजेंट भी साबित नहीं कर सके।
इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का फैसला कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दोबारा फैसला करने की हिदायत कर दी। रिटायर्ड जज शुकूर पराचा को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर करने का ऑर्डर भी कलअदम। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करके रिटायर्ड जज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज तैनात कर दिया था। PTI के शुएब शाहीन, आमिर मुगल, अली बुखारी ने ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूस के नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवरचू की मुलाकात। दौरान मुलाकात शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान रूस के साथ तिजारती, इक़्तिसादी, तवानाई, मवासलात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन का ख्वाहिशमंद है। अगले माह इस्लामाबाद में रूसी वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के मुंतज़र हैं। जुलाई में सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ इंतहाई नतीजा खेज बातचीत हुई थी। एलामी में कहा गया है कि रूसी नायब वज़ीर आज़म ने पाक रूस ताल्लुकात को तामीरी और बाहमी तौर पर मुफीद करार दिया। मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। PTI रहनुमा उमर अयूब ने दावा किया है कि आजम नज़ीर तारड़ और बिलावल भुट्टो जरदारी को भी आईनी तरमीम के मुसवदे का कुछ पता नहीं। ये तमाम लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। खुसूसी कमेटी में हुकूमती ओहदेदारों और उनके इत्तेहादियों का मनफी किरदार रहा। अगर ये बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। आईनी अदालत का जज सदर जरदारी लगाते और अपनी मर्जी के कवानीन बनाते। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिल कबूल है। ऐसी मजीद कोई तरमीम आई तो इसका पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे। साबिक सदर और रहनुमा PTI डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुजवजा आईनी तरमीम के बिल को आइन की तदफीन का बिल करार दे दिया। मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फौज रियासत का सतून है, चाहते हैं कि इसे कोई नुकसान न पहुंचे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के पूरे अमल को किसी सूरत कबूल नहीं करते। अगर किसी जमात को आज़ादी हासिल नहीं तो इसका मतलब ये है कि मुल्क में जमहूरियत नहीं। लबनान में पेजर्स के बाद वॉकी टॉकीज और सोलर सिस्टम में धमाके, 25 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। इसराइल की हिजबुल्लाह को नए तरीकों से हमलों की धमकी। 10 से 20 हज़ार फौजी गजा की पट्टी से लबनान के साथ शिमाली सरहद पर मुंतकिल करने का ऐलान। इसराइली फौज के सरबराह का कहना है कि मरहला वार आगे बढ़ रहे हैं। हर मरहले पर हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत अदा करनी होगी। लबनानी वज़ीर ख़ारजा ने धमाकों को खुली जंग करार दे दिया। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह आज शाम खिताब करेंगे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि धमाके में तबाह हज़ारों पेजर्स इसराइली फ्रंट कंपनी BAC कंसल्टिंग की फराहम करता है। पेजर बनाने वाले इसराइली इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। इससे कबल पेजर बनाने वाले ताइवानी कंपनी ने बताया कि पेजर्स हंगरी की कंपनी में बनाए गए। लबनानी वजारत मवासलात का कहना है कि फटने वाली वॉकी टॉकीज सेट पुराने जापानी मॉडल के हैं। जापानी कंपनी के मुताबिक इन वॉकी टॉकीज की तैयारी और बरामद गुज़श्ता 10 साल से बंद है। लबनान डिवाइसेस धमाकों पर सलामती काउंसिल का इजलास कल तलब। मंगल को पेजर धमाकों में 19 अफराद जाम हक, 4000 से ज़्यादा जख्मी हुए। पाकिस्तान की लबनान में इलेक्ट्रॉनिक आलात के जरिए दहशतगर्दी की मजम्मत। लबनान की हुकूमत और आवाम से इजहार यकजहती। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि इसराइल की मुहिम जोई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान लबनान की खुदमुख्तारी और सलामती की मुकम्मल हिमायत करता है। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इसराइल से जवाब तलब किया जाना चाहिए। अफगान काउंसिल जनरल के कौमी तराने की बेहुरमती पर कहा कि अफगान सिफारत खाने की वजाहत सख्ती से मुस्तरद करते हैं। कौमी तराने और कौमी परचम का एहतराम ज़रूरी है। मामला अफगान इंतजामिया के सामने उठाया है। वज़ीर आज़म 23 सितंबर से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए रवाना होंगे। UN सेक्रेटरी जनरल असम्बली के सदर और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। भारत की जानिब से वज़ीर आज़म से मुलाकात की कोई दरख्वास्त नहीं मिली। अफगान नाज़िमुल उमूर सरदार अहमद शकीब का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से दिया गया एहतजाजी मुरासला काबुल अरसाल कर दिया है। अफगान काउंसिल जनरल ने बताया कि उनका मकसद कभी भी तौहीन नहीं था। मौसीकी की वजह से कौमी तराने पर खड़े नहीं हुए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अफगान नाज़िमुल उमूर ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तरफ से मुज़ाकरात के लिए अब तक कोई राब्ता नहीं हुआ।
मुल्की मुस्बत माशी इशारियों और अमरीकी फेडरल रिजर्व की जानिब से शरह सूद में कमी का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मुस्बत असर, जबरदस्त तेजी। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स पहली बार 82,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। कारोबार का इख्तिताम 997 पॉइंट्स इजाफे के बाद 81,459 पॉइंट्स पर हुआ। माशी तज्जियाकारों के मुताबिक 25 सितंबर को IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मिलने की उम्मीदों ने भी मार्केट में तेजी पैदा की है। दुनिया भर में अपने नाम का सिक्का जमाने वाले रोनाल्डो के नाम का सिक्का चलेगा। पुर्तगाल का अपने स्टार खिलाड़ी को खिराज तहसीन उनके नाम से सिक्का जारी कर दिया। 7 यूरो का ये सिक्का आम करेंसी के तौर पर काबिल कबूल होगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में 35 रोजा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की तैयारियां उरूज पर। 26 सितंबर से आगाज होगा। 40 से ज्यादा ममालिक के 450 से ज्यादा फनकार परफॉर्म करेंगे। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची मोहम्मद अहमद शाह ने कहा कि 35 दिन का फेस्टिवल दुनिया में आज तक कहीं नहीं हुआ, पहली दफा हम करवा रहे हैं। जियो और कराची आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से पेश किया जाने वाला वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर की PTI की मीनार पाकिस्तान पर जलसे से मुतालिक दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। आलिया हमजा और दीगर की दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा कि ये मफाद आमा का मामला है, इसकी आईनी तशरीह होना जरूरी है। मामला एक बार ही तय होना चाहिए। हाई कोर्ट में जलसे की इजाजत देने और जलसा रोकने से मुतालिक दरखास्तें दायर की गई हैं। PTI जिस तरह गालम गलोच करती है उन्हें जलसे की इजाजत नहीं देनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मौक़िफ़। कहा PTI के लोग मुल्क दुश्मनी का एजेंडा लेकर फिरते हैं। इस किस्म के लोगों को जलसे की बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए। अली अमीन वज़ीर आला KP नहीं, अफगानिस्तान के किसी सूबे के वज़ीर आला लगते हैं। आईनी ओहदे पर बैठे हैं, आइन के खिलाफ काम नहीं होने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि 21 सितंबर को बानी PTI की कॉल पर जलसा होगा। लाहौर में PTI के जलसे की तैयारी के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रीजन्स की सतह पर इजलास तलब कर लिए। वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हज़ारा रीजन का इजलास, स्पीकर के P असेंबली और वुज़रा भी शरीक। वकला को एतमाद में लिए बगैर आईनी पैकेज बेसूद होगा। मुजवज़ा आईनी तरमीम के मुसवदे को मुश्तहर किया जाए। ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास की करारदाद में मुतालबा। इजलास में मुजवज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू। एलामिया में कहा गया कि पार्लियामान कानून साजी और आईनी तरमीम करने का इख्तियार रखता है। कानून साजी या आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं। वकला तंजीमों के अलावा किसी को हड़ताल करने या तहरीक शुरू करने का इख्तियार नहीं। शरपसंद अपने मज़मूम अफ़आल से जमहूरियत और आइन की बका को खतरे में डालने से बाज रहें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने वकला के सवालात के तफसील से जवाब दिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 63A पर आइनी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा। वज़ीर कानून ने आईनी तरमीम पर वकला तंजीमों से मुशावरत की है। मुसवदे पर इत्तेहादियों को एतमाद में लिया है। ऑपोजिशन की गुजारिशात को भी आईनी तरमीम के मुसवदे में शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालती इस्लाहात के एजेंडे को सियासत की नज़र नहीं करना चाहते। सेनेटर अली जफर का कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग दोबारा लाने के लिए तरमीम की जा रही है। रात के अंधेरे में तरमीम होती नहीं देखी। लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, दलाइल से भी मुकाबला करेंगे और सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आईनी तरमीम का मकसद आइन लूटने का इरादा है। हमारा मुस्तकबिल आइन और कानून से है। अगर बाहर ना निकले तो तारीख मुआफ नहीं करेगी। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत का फैसला जल्द करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तहरीरी हुक्म में कहा है कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक मैजिस्ट्रेट को 3 दिन, सेशन कोर्ट को 5 दिन और हाई कोर्ट को 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक दरख्वास्त जमानत किसी वजह के बगैर इल्तिवा का शिकार है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की IG पंजाब को हर शहर में डॉल्फिन फोर्स कायम करने की हिदायत। साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली से मुलाकात में कहा कि बेवाओं और गरीब अक़लियतों के लिए माइनॉरिटी कार्ड जारी करेंगे। अपना घर प्रोग्राम में घरों की तादाद बढ़ाएंगे, 5 लाख से ज़्यादा घर देंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। शुरका को बताया गया कि पंजाब में 35,000 से ज़ायद किसान कार्ड्स काश्तकारों को मिल गए हैं। पंजाब में पहले फेज में 7500 ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का फैसला। पहले मरहले में 9,500 ग्रीन ट्रैक्टर के डिज़ाइन और दीगर उमूर की मंजूरी भी दी गई। इजलास में एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग के लिए एयर स्ट्रिप बनाने और रेस्क्यू सर्विसेज की ज़रूरत के तयन के लिए मैपिंग का हुक्म। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का वाइस चांसलर की तकर्री के लिए वज़ीर आला की भेजी गई समरी पर इख्तिलाफ। कहा, वज़ीर आला की जानिब से वाज़ेह तौर पर कोई नाम तजवीज़ नहीं किया जा सकता। 3 नाम हरूफ तहजी के एतबार से भेजे जाते हैं। वज़ीर आला का ख्याल है कि उनके भेजे गए नंबर 1 वाले नामों की मंजूरी दी जाए। वाइस चांसलर की सिलेक्शन पर इत्मीनान नहीं है। पंजाब में चीज़ें आगे नहीं चलती तो क़यादत को चाहिए पीपल्स पार्टी को सूबे में फ्री कर दें। ऐसा नहीं हो सकता कि जो ऑफिसर आप लगाएं वो मेरिट और दूसरा कहे तो डीमेरिट। IMF की तमाम शराइत पूरी करेंगे तो किस्त जारी होगी। आइंदा 4 साल में $100 अरब की अदायगी करना है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक की क़ायमा कमेटी में गुफ्तगू। नफीसा शाह ने पूछा, इस साल $18 अरब कर्ज वापस करना है, किस तरह करेंगे? मिर्जा इख्तियार बेग बोले, क्या हम पुराने कर्ज की अदायगी के लिए नए कर्ज ले रहे हैं? वज़ीर मुमलिकत ने जवाब दिया, हमारी अपनी आमदन इतनी नहीं है और इसके अलावा चाराकार नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में बच्चों की हवालगी से मुतालिक भारतीय खातून की दरख्वास्त। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला कैप्टन रिटायर खुर्रम आगा पेश हुए। गुज़िश्ता समात पर सेक्शन अफसर के नामुनासिब रवैये पर माजरत की। जस्टिस तारिक नदीम ने कहा कि गुज़िश्ता समात पर एक सेक्शन अफसर आए थे, वो बार बार मूंछों को ताव देते रहे। क्या आप अपने अफसरान को ये कहकर भेजते हैं कि मूंछों को ताव देकर अदालत को डराना है? अगर आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है तो बताएं। विफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि मज़कूरा सेक्शन अफसर नए भर्ती हुए हैं। जस्टिस तारिक बोले कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर खुदा ने कोई ओहदा दे दिया है तो उसकी कदर करें। अदालत ने माजरत करने पर सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा समात पर आने से इस्तिस्ना दे दिया। DPO शेखुपुरा को 27 सितंबर को बच्चे अदालत में पेश करने का हुक्म। कोयटा के नवाही इलाके में 2 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक कोयटा में रवा साल पोलियो वायरस का ये दूसरा केस है। बलूचिस्तान में इस साल अब तक पोलियो के 13 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पेशावर में यंग डॉक्टर्स का KPK असेंबली के सामने एहतजाज। तनख्वाहों में इजाफे और मेडिकल कॉलेजेस की फीस में कमी का मुतालबा। बैरून मुल्क से कराची आने वाले मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात। मुसाफिर की सिंध हुकूमत के इन्फेक्शन डिजीजेज अस्पताल मुंतकली। मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात पर PIA के तैयारे हेल्थ इमिग्रेशन काउंटर और कन्वेयर बेल्ट को भी स्प्रे करके डिसइंफेक्ट कर दिया गया। सरगोदा में मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। पंजाब हुकूमत का कहना है कि 36 गाड़ियों के चालान किए और 5 गाड़ियां थाने में बंद कर दी गईं। वैगन अड्डों पर 5% कम किराए के नए किराएनामे भी आवेजा कर दिए गए। चकवाल में भी किराए कम कर दिए गए। मुसाफिर बसों पर नई लिस्ट लगा दी गई। बानी PTI के खिलाफ अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। बानी PTI के वकील की केस के तफ्तीशी अफसर पर जिरा मुकम्मल। वकला सफाई की 26 सितंबर के बाद केस की समात की इस्तदा मुस्तरद। कल से बुशरा बीबी के वकील तफ्तीशी अफसर पर जिरा करेंगे। बानी PTI की जेल से वीडियो लिंक हाजिरी का ऑर्डर किया, इसका कोई असर हुआ? जिसको नोटिस भेजा था उसको बुलाएं। सेक्रेटरी लॉ और सुप्रीडेंट जेल को बुलाएं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में वीडियो लिंक पर हाजिरी का बंदोबस्त ना होने पर मेंबर इलेक्शन कमीशन का इजहार नाराजगी। कहा, कुछ नहीं होता तो फिर हम समात के लिए जेल चले जाते हैं। फवाद चौधरी बोले, आप क्यों वहां जाएं, उनको बुलाएं। खान साहब को बुलाने की धमकी लगाएं, सब ठीक हो जाएगा। समात 9 अक्टूबर तक मुलतवी।
वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि मुज़ाकरात के बदले बानी PTI की रिहाई का मुतालबा PTI की ब्लैकमेलिंग है। ये हुकूमत से NRO ही मांग रहे हैं। हम अदालती इस्लाहात चाहते हैं ताकि आवाम को इंसाफ मिल सके। PTI ने अपने दौर में पार्लियामेंट को बुलडोज किया, बदमाशी से कानून मंजूर कराया। आईनी तरमीम पार्लियामेंट का इख्तियार है। तरमीम तमाम सियासी जमातों के इत्तफाक राय से करनी है। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल का कहना है कि हमने किसी भी किस्म की मुज़ाहमत को न सपोर्ट किया न करेंगे। हमारा इधर मौजूद होना ही मुफाहिमत का रास्ता इख्तियार करना है। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की अम्मार मसूद की किताब मीर हज़ार खान मरी, मुज़ाहमत से मुफाहिमत तक की तकरीब रोनुमाई में शिरकत। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा कि मीर हज़ार खान मरी एक तारीख का नाम है। बलूचिस्तान में एक शाहराह पर काम जारी है जिसका नाम मीर हज़ार खान मरी रखेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि रोशन खुशहाल पाकिस्तान ही तकमील तहरीक आज़ादी कश्मीर की ज़मानत है। आज़ाद कश्मीर के इलाके पलंदरी में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवान अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं। फ़ौज के कमज़ोर होने से मौशी तौर पर मुस्तहकम ममालिक भी कमज़ोर हो जाते हैं। पाकिस्तान आवाम और अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरियों से रिश्ता कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ है। अमेरिकी सदर की वाशिंगटन में नए पाकिस्तानी सफ़ीर से गुफ्तगू। सफ़ीर रिजवान सईद शेख की जानिब से सिफारती असनाद पेश करने के मौके पर सदर जो बाइडन ने कहा पाक अमेरिका ताल्लुकात इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के लिए अहम हैं। अमेरिकी सदर ने दहशत गर्दी के खतरा से निपटने के लिए पाक अमेरिका ताउन को सराहा। पाकिस्तानी सफ़ीर कहते हैं कि पाक अमेरिका इक़्तिसादी शराकत दारी हमारी तरजीह है। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने सन 2019 से अब तक 1 लाख पाउंड से ज़्यादा के माली फ़वाइद और तहाइफ जाहिर कर दिए। ये रकम किसी भी बरतानवी रुकन पार्लियामेंट की जानिब से जाहिर की गई रकम से ज़्यादा है। केयर स्टारमर को कारोबारी शख्सियत से हज़ारों पाउंड मालियत के कपड़े तोहफे में लेने पर शदीद तनकीद का सामना है। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है कि उन्होंने किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की और तमाम तहाइफ जाहिर किए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सिक्योरिटी वफ्द का दौरा पाकिस्तान। कराची के बाद पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का मुआयना किया। अगले मरहले में लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में इंतजामात का जायजा लेगा। ICC का सिक्योरिटी वफ्द अगले साल पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। पंजाब के वज़ीर खेल फैसल खोखर ने शिकवा किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के तामीराती मंसूबे के हवाले से उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया। यह जगह पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की मिल्कियत है, मुशावरत की जानी चाहिए थी। वो महाज आराई नहीं चाहते, इसलिए इसको मसला नहीं बनाया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीम्स के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। दूसरे मैच में पाकिस्तान विमेन टीम ने शानदार कारकर्दगी के जरिए हरीफ टीम के खिलाफ 13 रन से फतह समेटी, जिसे शायकीन ने खूब सराहा। भंगड़े डाले, खिलाड़ियों ने होटल में जीत का केक भी काटा।